Hi friends, welcome back to the another episode of Next Level Sales Real Estate। मैं आपका दोस्त उपेंद्र पाटिल। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो है बजट प्लानिंग, यानी अगर मैं चैनल पार्टनर बिजनेस में हूँ या शुरू कर रहा हूँ या मुझे उसका बजट प्लानिंग सीखना है कि कैसे बजट प्लान किया जाएगा पूरे साल के लिए, मेरी कॉस्ट, मेरे रेवेन्यू, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों और बहुत शानदार वीडियो है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों में हम डिस्कस करने वाले, जैसे मेरे ऑब्जेक्टिव मैं कैसे सेट करूं, मैं मेरी लीड्स का फ्लो कैसे मैनेज करूं, लीड्स कहाँ कहाँ से निकालनी चाहिए मुझे, और एक केस स्टडी हम देखेंगे। विल टेक अ रियल लाइफ केस स्टडी कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर बिजनेस 2 करोड़ 3 करोड़ मुझे अगर बनाना है पूरे साल भर में, तो मुझे किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, मेरे रिसोर्सेज कैसे प्लान करने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। चलते हैं हम मेरी स्क्रीन पे डायरेक्टली दोस्तों। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी वन बाय वन। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस बजटिंग बहुत क्रुशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम रियल एस्टेट सेल्स में हम कॉस्ट टू रेवेन्यू हम पकड़ के चल रहे हैं 3:10 का, यानी मैं 30% कॉस्ट पे मैं 100% रेवेन्यू बनाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमाना है पूरे साल भर में, तो मैं खर्चा करूंगा लगभग 35 से 40 लाख रुपया। अब वो कैसे, हम उसको डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर चलते हैं आगे दोस्तों। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे 1.5 से 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है। थोड़ा इसको और डिटेल में हमारे बिजनेस या हम बोले एनुअल बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हम थोड़ा और डिटेल में इस पर डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगले 12 महीने के लिए, फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, हाउ मच बिजनेस वी आर प्लानिंग, यानी यू आर प्लानिंग बेसिकली। सो रेवेन्यू वाइज मैं प्लान कर रहा हूँ 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ का बिजनेस, यानी मोटा मोटी 1.5 से 2 करोड़ का बिजनेस अगर मैं प्लान कर रहा हूं, तो मुझे, अगर मैं 1 करोड़ के टिकट साइज में काम कर रहा हूं, 1 करोड़ का जो टिकट साइज है, मान के चलिए आजकल नवी मुंबई हर जगह पे टिकट साइज एवरेज बन गया है। सो अगर वो टिकट साइज पे मैं काम करता हूं, तो मुझे पूरे साल भर में मुझे 80 से 100 बुकिंग मुझे करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मुझे 80 से 100 बुकिंग करने के लिए मुझे 400 से 500 साइट विजिट मुझे जनरेट करनी पड़ेगी। हम इसको एनुअल बिजनेस प्लान भी बोलते हैं, या तो हम इसको एक सिंपल भाषा में हम इसको बोले एपिटाइट, यानी मेरी भूख, यानी कुछ भी करके मुझे ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करना है पूरे साल भर में, दैट इज माय एपिटाइट। सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बिजनेस प्लानिंग को। अब ये हो गया मेरा एनुअल बिजनेस प्लानिंग। तो इसको हम डिवाइड करते हैं मेरे मंथली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में। तो हम इसको डिवाइड बाय 12 करते हैं। तो मेरा मंथली बिजनेस रिक्वायरमेंट विल बी रेवेन्यू वाइज, जैसे हमने बोला था 1.5 से 2 करोड़, तो मैं इसको मंथली ले रहा हूँ 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पकड़ के चल रहे हैं। 20 करोड़ का रेवेन्यू पकड़ने के पीछे रीजन ये है कि 20 या 15 to 20% मेरा बिजनेस या लीकेज होने का चांसेस, जैसे कैंसिलेशन हो जाएगा, या बुक करने के बाद क्लाइंट को कुछ जॉब की प्रॉब्लम आ जाएगी, या ओसीआर नहीं होगा उसके पास, या उसका केस होम लोन में रिजेक्ट हो जाएगा, या क्लाइंट बैक हो जाएगा, कोई भी रीजन है, यानी बुकिंग कैंसिलेशन हो सकती है। तो मैं एक 10-15% का बफर पकड़ के चल रहा हूँ, इसलिए हमने मंथली ऑब्जेक्टिव पकड़ा है 20 CR का। होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। अब इसके लिए मेरा रिवर्स कैलकुलेशन ये बोलता है कि मुझे बुकिंग वाइज मुझे 20 करोड़ के लिए मुझे 8 से 10 बुकिंग उठानी पड़ेगी, और साइट विजिट वाइज मुझे 40 से 60 साइट विजिट मुझे करनी पड़ेंगी एवरी मंथ। यानी अगर मैं 40 to 60 साइट विजिट्स करता हूं, तो मैं 8 to 10 बुकिंग्स करता हूं पर मंथ, और इसका मतलब मेरा 15 से 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। सी, ये कोई गवर्नमेंट रूल नहीं है, ये एक थंब रूल है। यानी अगर इसमें आपकी टेलीकॉलिंग टीम या आपकी सेल्स टीम बहुत पावरफुल है, आपके पास कुछ रेफरेंस क्लाइंट भी आते हैं हर महीना, या आपका कुछ फॉलोअप भी अच्छा बन रहा है, आपका हैंड होल्डिंग क्लाइंट के साथ अच्छा है, तो हो सकता है आपका कॉस्ट टू रेवेन्यू रेशियो और बेटर होगा। बट ये हम मोटा मोटी एक जेनरिक क्राउड के लिए हमने बनाया हुआ एक मेथड है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन इसको भी हम बोलेंगे मेरा मंथली एपिटाइट, यानी हर महीने की मेरी भूख इतनी है। नाउ फ्रेंड्स, अगला जो स्टेप होगा दैट विल बी अवर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में मुझे करना क्या है कि मुझे समझना है कि मेरा क्या क्या खर्चे मुझे होने वाले हैं और क्या क्या रिसोर्स मुझे प्लान करना है। तो मोटा मोटी ये कुछ 5-6 सेगमेंट में होता है। जैसे मेरा एक है ऑफिस सेगमेंट, दैट इज ऑफिस सेटअप मेरा। उसके बाद मेरा मैन पावर प्लानिंग, लोकेशन प्लानिंग, मेरी मार्केटिंग प्लानिंग, यानी किस तरह का मार्केटिंग मैं करना चाहता हूँ, और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज प्लानिंग मेरे सेटअप के लिए। अब हमारे जो भी बिजनेस एक्सपेंडिचर्स हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं मोटा मोटी, दैट आर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो शुरू में मुझे करना है,
जो मुझे हर महीना नहीं करना है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया रिकरिंग कॉस्ट, जो हर महीने मुझे करने होते हैं। सो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या कवर होगा? फिक्स कॉस्ट में कवर होगा जो आप ऑफिस लेंगे उसका डिपॉजिट, आप जो लीगल परमिशन लेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, सेटअप करेंगे, इसकी आपकी कॉस्ट, और फर्नीचर और फिक्चर। वो हो सकता है कि ऑफिस ऑफ फर्निश ले या ना ले। अगर फर्निश ले तो मोर बेटर है। फर्निश लेने के बाद हम बात कर रहे हैं, मुझे लैपटॉप्स लेने हैं, मुझे कंप्यूटर्स लेने हैं, वाईफाई कनेक्ट करना है, मुझे एसीज लगाना है ऑफिस के अंदर, मुझे मोबाइल फोन प्रोवाइड करने हैं मेरी टीम को, तो ये आपके आगे फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट है हर महीने होने वाले खर्चे, जैसे कि आपकी सैलरी कॉस्ट हो गई, आपको रेंट देना है हर महीने, आपका मार्केटिंग कॉस्ट, आपके ऑपरेशनल अदर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया, रिफ्रेशमेंट आ गया। देखिए सेल्स में हम लोग, सर्विस इंडस्ट्री है, बच्चे 8-8 10-10 बजे तक काम करते हैं, आप लोग भी 10-10 घंटे काम करते हो, तो रिफ्रेशमेंट, एक रिक्रिएशन एक्टिविटीज की बहुत जरूरत है। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट हमारा इसमें जाना जरूरी है, वो भी कॉस्ट हमने पकड़ा है, राइट। अब आगे जाने से पहले, केस स्टडी जाने से पहले, हम अभी समझते हैं कि ये कॉस्ट में अभी सबसे जो कंफ्यूज करने वाला एस्पेक्ट है हमको, दैट इज माय लीड कॉस्ट। यानी मुझे लीड का खर्चा, कितनी लीड मुझे लगेगी और कितना कॉस्ट मुझे लगने वाली है। तो अब हम यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुझे 15 से 20 लाख रुपए का मुझे बिजनेस करना है एवरी मंथ, सो दैट मीन्स मुझे 8 से 10 बुकिंग डालनी है। तो इसके लिए हम टीम, आपको पकड़कर हम 5 लोगों की टीम की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी 1+5 लोगों की टीम की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। और जब हम इतने लोगों की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 4 लोग मिलके मुझे 40 से 60 साइट विजिट देंगे, क्वालिटी साइट विजिट मुझे देंगे। नॉर्मली एक बच्चे को हम 5 से 8 विजिट का टारगेट देते हैं एवरी वीक, तो एक 20 से 20 to 30 विजिट उसने आपको देनी है एवरी मंथ। लेकिन ये हर केस में फॉलो नहीं होता, तो ऑन एन एवरेज जो होता है, अगर आप आपकी सारे टीम का एवरेज निकालोगे सबको टोटल करके, तो आपका एवरेज 20 का ही आएगा। तो यानी 4 लोग मिलके आपको 40 से 60 या 80 विजिट सबको देंगे एवरी मंथ। और अब इन 4 बच्चों को हमको लीड्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने गन तो हायर कर लिए, लेकिन अगर उसमें बुलेट्स नहीं है तो फायर ही क्या होगा। और यू आर एज गुड एज योर मार्केटिंग, एज गुड एज योर लीड्स। तो आपको अच्छा खासा लीड्स का फ्लो होना जरूरी है। तो अगर आपके पास T+4 यानी आपको पकड़कर 5 लोगों की टीम है, तो हर बंदे को अच्छी क्वालिटी की कम से कम 100 लीड एवरी मंथ हमको देना पड़ेगा। अगर हम जब उसको अच्छी 100 लीड देंगे तो ही वो उस लीड्स में से 80 विजिट निकाल पाएगा, और 80 अच्छी विजिट निकलेगी तो डेफिनेटली बुकिंग जल्दी जल्दी होगी मेरी। हम 100 लीड देंगे, बाकी लीड वो डेटा में से कॉलिंग करके या रेफरेंस में से या फॉलोअप में से या अपना रेफरल बिल्ड करके उसमें से भी निकाल लेगा। बट आपको उसको एवरी मंथ यू विल हैव टू सपोर्ट हिम विद एटलीस्ट 100 गुड लीड्स माय डियर फ्रेंड। सो अब उसका कैलकुलेशन समझते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कंजम्पशन ऑफ लीड, तो हम पहले बात कर रहे थे एपिटाइट यानी मेरी भूख कितनी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरा कंजम्पशन कितना है, यानी हर महीना मुझे 4 लोगों की टीम के लिए जो मुझे 15 से 20 लाख का रेवेन्यू बना के देंगे, मुझे आई विल रिक्वायर एटलीस्ट 400 से 600 लीड्स मुझे हर महीना लगेगी। अब हम लीड्स पे बात करते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है मेरे बिजनेस का जो मुझे डे टू डे बहुत चैलेंज करता है। तो थोड़ा हम एक अलग तरीके से इसको समझते हैं। तो सेल्स में या मार्केटिंग में 2 तरह की स्ट्रेटेजी चलती है, वन इज कॉल्ड एज पुल स्ट्रेटेजी एंड वन इज कॉल्ड एज पुश स्ट्रेटेजी। यानी एक मैं मार्केट से लीड्स को पुल कर रहा हूं और एक मैं मार्केटिंग इतने एग्रेसिवली मार्केटिंग पुश कर रहा हूं कि उससे एक एक्टिवेशन क्रिएट हो रहा है मार्केट में। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूं।